Yes, my name is Bo Noah. Please, I have not asked anybody to sell his or her property. Now, this guy, for you to know that he's a spellbinder, was going from city to city in Ghana, either making donations or preaching this message, and he built up large followership. In fact, he was also asking for donations. Ebo Noah had claimed that God warned him of a global flood and said only those who joined him would be saved. Using the boat to collect money from social media. Please support me. Again, he's deceiving people. अफ्रीका अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अफ्रीका के मुल्क गाना में एक अजीब वाक़या पेश आया, एक ऐसा अजीब वाक़या जिसने पूरी दुनिया के मुसलमानों को झिंझोर कर रख दिया कि उस खबर को सुनेंगे और उस वाक़ये को सुनेंगे तो एक ही वक्त में आपको हैरत भी होगी, ताज्जुब भी होगा और उन बेवकूफ़ लोगों पर गुस्सा भी आएगा और हंसी भी आएगी कि क्या इस ज़माने में, इस मशहूर ज़माने में जहाँ टेक्नोलॉजी उरूज पर है, ऐसे वक्त में क्या ऐसे लोगों की बातों पर मुसलमान आ सकते हैं? जी हाँ, इसका जवाब हाँ में है, क्योंकि घाना में एक शख्स जिसका नाम एबो नू है, इसने नबी होने का दावा किया था और मई में ये बात कही थी कि मेरी अल्लाह से बात होती है और अल्लाह ने मुझे कहा है कि 25 दिसंबर 2025 को तेज बारिश होगी और उस बारिश की शुरुआत 25 तारीख से होगी और 2-3 साल तक मुसलसल बारिश होगी और उस बारिश की वजह से पूरी दुनिया में पानी ही पानी होगा। और इसी वजह से अल्लाह ने मुझे एक कश्ती तैयार करने के लिए कहा है। जिस तरीके से नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया था कि कश्ती तैयार करे, फिर सैलाब आया और वो लोग बच गए जो कश्ती में सवार थे, ठीक उसी तरीके से ये शख्स एबो नूह ये कहता है कि जो शख्स मेरी कश्ती में सवार होगा वो उस सैलाब से बच जाएगा, अल्लाह के अजाब से बच जाएगा। जैसे ये ऐलान करना था, कुछ अकल के अंधों ने, कुछ अकल के मारों ने, कुछ ज़ॉम्बी किस्म के लोगों ने अपना घर, जायदाद सब कुछ बेचकर उस कश्ती के लिए टिकट खरीदना शुरू कर दिया और 25 दिसंबर से पहले लोग जूक दर जूक उस कश्ती में सवार होने के लिए पहुंच गए। अब देख सकते हैं किस तरीके से लोग जूक दर जूक जो है कश्ती में सवार होने के लिए जा रहे हैं। लेकिन आपने देखा कि 25 दिसंबर को कोई बारिश नहीं हुई, इसी तरीके का कोई भी अजाब नहीं आया। तो लोगों ने सवाल करना शुरू किया कि एबो नूह, तुमने तो ये कहा था कि 25 दिसंबर को बारिश होगी, 25 दिसंबर को सैलाब आएगा और लोग जो मेरी कश्ती में सवार होंगे वो बच जाएंगे और जो मेरी कश्ती पे सवार नहीं होंगे वो तबाह और बर्बाद हो जाएंगे, तो आखिर ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो उसका जवाब सुनिए। वो कहता है कि दरअसल होना तो यही था कि 25 दिसंबर को बारिश शुरू होनी थी और पूरी दुनिया में सैलाब आना था, लेकिन 25 दिसंबर से पहले ही मैंने अल्लाह की खूब रियाजत की, मैंने खूब अल्लाह की इबादत की और खूब इस्तग़फ़ार की कसरत की और इस्तग़फ़ार की कसरत करने की वजह से मैंने अल्लाह को मना लिया और अल्लाह ने इस आज़ाब को पोस्टपोन कर दिया। ये सुनना था कि अंधभक्त जो थे, जो उसके मानने वाले थे, उन्होंने इसको अपने सर पर उठा लिया और इसकी अहमियत बढ़ गई और लोगों ने इसको उठाकर नाचना शुरू किया। इसके लिए बाज़ाब्ता मोहब्बतें, तोहफा, तहाइफ और कार और पैसे इसको भेजे गए और इस तरीके से इसको बेशुमार हदाया और तहाइफ मिले। इस हदाया और तहाइफ से उसने कई कश्तियां भी तैयार की और महंगी महंगी कार भी खरीदा और उसने इस चीज का उन्होंने शुक्रिया भी किया कि आपके तहाइफ के लिए, आपके सपोर्ट के लिए शुक्रिया। अब आइए जानते हैं कि ऐसा क्यों कर रहा है। क्योंकि ये जानता है कि मुसलमान, खास तौर से उन मुसलमानों को बहकाना आसान है जो मुसलमान दीनी एतबार से कमजोर हैं, जिनका दीन से, जिनका उलमा से कोई ताल्लुक नहीं है। वो उन चीजों को जानता है कि इस तरीके से उनको वरगला सकते हैं, इसीलिए उसने इस तरीके का खेल खेला, इस तरीके का खेल खेल कर एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लिया। और अब भी कुछ लोग इसको, एबो नूह को, अल्लाह के भेजा हुआ नबी मानते हैं, जबकि कुरान में अल्लाह ने साफ तौर पर फरमा दिया कि मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी। आपने दूसरी जगह इरशाद फरमाया कि लौ कान बअदी नबिय्युन लकान उमर, कि मेरे बाद अगर कोई नबी होते तो हज़रत उमर फारूक होते। दूसरी हदीस में फरमाया कि मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। तो ये लोग उलमा से लाताल्लुक हैं, ये लोग दीन से दूर हैं, इसी वजह से इनके ईमान के साथ खेलना इसके लिए आसान हो गया। आपसे गुजारिश है कि अब भी वक्त है, अपने उलमा से जुड़ें, अपने उलमा से ताल्लुक कायम करें और अपने ईमान को मजबूत करें, क्योंकि आने वाला वक्त इतना खतरनाक वक्त है कि फितनों का दौर शुरू हो चुका है। हर एक फितना इस तरीके से जन्म लेगा, इस तरीके से अपना सर उभारेगा कि उस फितने से बचना हमारे लिए नामुमकिन हो जाएगा।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ واقعی مطری یعنی فتنے اس طریقے سے آئیں گے جس طریقے سے بارش کے قطرات بارش کے دنوں میں برستے ہیں کہ چھت پر کس طریقے سے یکے بعد دیگرے بارش کی جب بوندیں پڑتی ہیں، اسی اعتبار سے آخر زمانے میں فتنوں کا دور شروع ہوگا، اور ایک فتنہ ختم نہیں ہوگا کہ دوسرا فتنہ سر ابھار لے گا، اور ایسے فتنوں سے بچنا ہمارے لیے مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہوگا۔ وہ لوگ ایسے فتنوں سے بچ جائیں گے جو علماء سے تعلق مضبوط کر لیں گے، جو اپنے ایمان کو مضبوط کر لیں گے، اپنے دین کو مضبوط کر لیں گے اور دینی تعلیم سے منسلک رہیں گے۔ ایسے لوگوں کا ایمان بھی محفوظ ہوگا اور ایسے لوگوں کا مال بھی محفوظ ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس شخص کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو پر، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ حافظ۔